नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बिहार के एनसीएंट के एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 को। 20 क्वेश्चंस हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में कवर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट 20 को कवर करते हैं। किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए उस पर क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जिसका विवरण कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में दिया है। इसके बारे में जो ऑप्शंस है उसे देखते हैं। ऑप्शन ए है रिहिला, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है इंडिका, डी है अष्टाध्यायी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिका। इसे मेगस्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः किस काल विकसित हुआ था। वर्तमान में जो हिंदू धर्म है प्राचीन काल में इस तरह से नहीं था। यह सनातन धर्म हुआ करता था, जो दिन व दिन धीरे धीरे प्राचीन काल में मूर्तियों की पूजा से लेकर के मंदिरों का स्वरूप लेने लगा। इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है हर्यक काल, बी है मौर्य काल, सी है गुप्त काल, डी है मुगल काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगल काल। मुगल काल में जो आज हम मंदिर देख रहे हैं, इस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके मंदिरों में स्थापित करके पूजा किया जाने लगा। तो जो वर्तमान स्वरूप है वह गुप्त काल में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गया स्थित बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन ए है शशांक, बी है हर्षवर्धन, सी है बिंबिसार और डी है यशोवर्मन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शशांक। शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। यह एक क्रूर राजा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में गया में बोधि वृक्ष की कौन सी पीढ़ी मौजूद है। ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी, डी है चौथी। इसका सही उत्तर है डी चौथी, पर कहीं कहीं पे आपको यह सातवीं पीढ़ी का भी देखने को मिलेगा। हम इसे चौथी मानकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है और गलत है। इस कथनों में आपको गलत कौन सा कथन है यह बताना है। ऑप्शन ए है शशांक एक क्रूर और धर्मांध अनुयायी था, बी है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सी है चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन डी है फाहियान ने 405 से 411 ईस्वी बीच भारत का भ्रमण किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह कथन गलत है। शशांक के बारे में यह कथन सत्य नहीं है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शशांक कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है मैसूर, बी है कंधार, सी है गौड़, डी है उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गौड़। शशांक गौड़ का शासक था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम है बिहार के एक शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। ऑप्शन 2 है इसके प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। ऑप्शन ए है कथन 1 तथा 2 सही है, 2 1 का सही कारण है। ऑप्शन बी है कथन 1 तथा 2 सही है और 2 1 का सही कारण नहीं है। तो इस दोनों में आपको बताना है कि क्या सही है और ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन सी है कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी है कथन 2 गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है और 2 1 का सही कारण है।
बिहार के एक शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। इसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने बिहार पर आक्रमण किया। तो ये प्रथम कथन का दूसरा कथन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल, डी है रामपाल। इसका सही उत्तर है गोपाल। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपको यह देखने को भी मिलेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल, डी है रामपाल। तो इसका जो है सही उत्तर है वो है धर्मपाल। उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पाल शासक ने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है गोपाल, बी है देवपाल, सी है धर्मपाल और डी है महेंद्रपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने पूर्वोत्तर में प्राग्ञ ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया? ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, बी है रामपाल, सी है धर्मपाल, डी है देवपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवपाल। क्वेश्चन नंबर 32, किस पाल शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, बी है रामपाल, सी है धर्मपाल, डी है देवपाल। इसका सही उत्तर है देवपाल। यह एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। किस पाल शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे? नाम है उनका देवपाल। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के ताम्रपत्र में तुरुस्कुंड नामक कर की चर्चा की गई है। यह कर किस कारणवश लगाया जाता था? ऑप्शन ए है धर्म के प्रचार करने के लिए, बी है तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त करने के लिए, सी है हुनों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त करने के लिए, डी है क्षेत्र को डाकुओं से बचाने के साधन प्राप्त करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त करने के लिए। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के ताम्रपत्र में तुरुस्कुंड नामक कर की चर्चा की गई है। यह तुर्कों के आक्रमण को रोकने के साधन प्राप्त करने के लिए लगाया गया है। तुरुस्कुंड तुर्क, इस तरह से आप करके याद कर सकते हैं। पाल शासक किस धर्म को मानने वाले थे? ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है पारसी, डी है किसी धर्म को नहीं मानते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म बहुत ही विकसित हुआ करता था और सबसे अच्छी बात है कि यह धर्म सिर्फ और सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ साथ यह धर्म आपको तार्किक बल पे किसी चीज़ को देखने को सिखाता है। बुद्ध ने हर चीज़ को तर्क के जरिए साबित किया है, समझाया है। तो उस काल में यह धर्म बहुत ही विकसित हो रहा था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की? यह भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, बी है रामपाल, सी है धर्मपाल और डी है देवपाल। इसका सही उत्तर है सी धर्मपाल। प्राचीन काल में बौद्ध ग्रंथों में 5 महाविहारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक है विक्रमशिला, दूसरा है नालंदा, तीसरा है तक्षशिला, चौथा सोमपुर महाविहार और 5वां ओदंतपुरी है। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से
यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान में दिए थे? क्वेश्चन नंबर 36। 200 ग्राम नालंदा महाविहार को दान में दिए गए थे। ऑप्शन ए है गोपाल, बी है रामपाल, सी है धर्मपाल, डी है देवपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। धर्मपाल ने 200 गांव दान स्वरूप दिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी ने भारत के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है उदंतपुरी, बी है नालंदा, सी है विक्रमशिला, डी है तक्षशिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नालंदा। नालंदा इसका सही उत्तर है। धर्मस्वामिन यह एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की नालंदा विश्वविद्यालय में। प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। लोग विदेशों से आकर यहाँ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है गोपाल, बी है रामपाल, सी है धर्मपाल और डी है देवपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी देवपाल। देवपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। किससे लिया था इन्होंने? शैलेंद्र वंशीय शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार की अनुमति ली थी देवपाल से। शैलेंद्र वंशीय शासक ने ली थी देवपाल से। 2-3 बार आप दोहराएंगे तो आपको यह अवश्य ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है नन्यदेव, बी है गंगदेव, सी है नरसिंहदेव, डी है राम सिंह देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नन्यदेव। क्वेश्चन नंबर 40, मध्यकालीन बिहार में, थोड़ा सा 39 के बारे में देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में कर्नाट वंश के शासक के बारे में हमें देखने को मिलता है। बिहार के शासन व्यवस्था में इनका योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में बख्तियार खिलजी के अभियान के समय तिरहुत में किस कर्नाट वंशीय शासक का शासन था? ऑप्शन ए है नन्यदेव, बी है गंगदेव, सी है नरसिंहदेव, डी है राम सिंह देव। इसका सही उत्तर है नरसिंहदेव। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय तिरहुत में कर्नाट वंशीय जो शासक थे नरसिंहदेव थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर कई विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई। कुछ ऐसे तथ्य हैं इनके आक्रमण से संबंधित जिसे आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।